क्या सर, नहीं कहाँ थे जी इतना दिन से? तो दिमाग में काम नहीं कर रहा सर। दिमाग में काम नहीं कर रहे, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली में कुछ बात नहीं है, थोड़ा टेंशन डिप्रेशन हो गया होगा, है ना। तो देखिए आज का जो टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो टॉपिक है, नर्वस सिस्टम, इसके माध्यम से आप पूरा दिमाग को समझिएगा, नर्वस सिस्टम क्या समझिएगा, और जो भी आपके लाइफ में टेंशन डिप्रेशन है सब खत्म हो जाएगा, हमको पूरा गारंटी है। अगर आप सीख जाइएगा अच्छा से तब, क्योंकि हमारा दिमाग जो है ना, दिमाग बहुत ताकतवर होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तंत्रिका तंत्र होता क्या है, ठीक ना। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जाता है और जानकारी होना भी चाहिए आपको। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? हमारे शरीर में नसों का एक जाल फैला हुआ है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा मस्तिष्क, और नंबर 3 दोस्तों क्या है, ये रीढ़ के हड्डी में मौजूद, जो रीढ़ का हड्डी है, कुल 33 हड्डियों का यहाँ पर जोड़ है, गठजोड़ है। यहाँ से लेकर के मेडुला ऑब्लोंगेटा से लेकर के मतलब पीठ का निचला हिस्सा तक कुल 33 हड्डी से बना है रीढ़ का हड्डी, इसको पूरा का बोलते हैं। और इसके अंदर नसों का एक मोटा सा जाल होता है जिसको हम लोग स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु बोलते हैं। ऑप्शन नहीं, आप ऐसे घूम जाओ, ठीक है। तो पीछे का स्पाइनल कोड, ये मस्तिष्क और नसों का जाल, इन तीनों को मिला करके बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स, अब जैसे कि एक एग्जांपल, अब यहाँ पर ये तो इससे तो कोई चोट लगने वाला नहीं है, अगर कोई कस के डंडा से मार दे तो चोट बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। सारा का सारा जो फीलिंग है आपके दिमाग तक पहुँच जाएगा। तो ये कैसे पहुँचेगा? ये न्यूरॉन्स के माध्यम से पहुँचता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र का जो सबसे आधारभूत सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? वो न्यूरॉन्स है। वो कोई भी सिग्नल जो है आपके ब्रेन तक पहुंचा देगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर मतलब मान लिया कि पैर पे पत्थर गिर गया, ये चूटा काट दिया, चूटी काट दी, तो सारा सिग्नल हमारे माइंड तक पहुँच जाता है, समझ गए। अब बात करते हैं, सीधे मस्तिष्क पे आते हैं। मस्तिष्क यानी इंसान का ब्रेन। दोस्तों इंसान का जो मस्तिष्क है 3 भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे जो मेन है आगे वाला दिमाग, और पूरे दिमाग का 2/3 होता है, ठीक है। और एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि 1400 ग्राम का ये जो दिमाग है, क्रेनियम नामक एक हड्डी है, हड्डी का जो ढांचा है उसके अंदर बंद है। अब जैसे यहाँ बाल दिख रहा है, बाल को अगर छिला जाए तो ये टकला हो जाएंगे, वहाँ स्किन दिखेगा, तो उस और स्किन के भी नीचे जो हड्डी विद्यमान है, हड्डी का जो ढांचा है जिसके अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहता है हम लोगों का, उसको क्रेनियम कहते हैं, है ना। तो 1400 ग्राम का दिमाग है, और इस दिमाग का जो आगे वाला हिस्सा है उसको भी 3 भागों में बांटते हैं। फिर एक बीच वाला हिस्सा होता है और पीछे वाला हिस्सा। तो सबसे पहले आगे वाला हिस्सा को हम लोग देखते हैं, थोड़ा ऐसे घूम जाइए। तो ये जो आगे वाला हिस्सा है लगभग यहाँ तक 2/3, पूरे मस्तिष्क का 2/3 आगे वाला हिस्सा होता है। और उसमें भी सबसे मेन होता है सेरिब्रम। अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो सेरिब्रम यानी बड़ा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम होता है, यहाँ पर मौजूद है, ठीक ना। और आगे वाला हिस्सा को भी कुल 3 भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, सेरिब्रम, उसके अलावा हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो सबसे बड़ा हिस्सा दिमाग का कौन है जी? सेरिब्रम। सेरिब्रम। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ठीक है। अब सेरिब्रम का क्या काम है मालूम है? नहीं मालूम है, चलिए कोई बात नहीं है। सोचना, बुद्धि लगाना, कुछ भी सोचना कि अच्छा मनुष्य चंद्रमा पर कैसे जा सकता है, कैसे जाता है, धरती के नीचे क्या है, कुछ भी सोचना, या चतुराई से भरा हुआ कुछ काम करना। मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो जा रहा है, ठीक है, एक आदमी उसको बेवकूफ़ बना रहा है, तो वहाँ पर आदमी दिमाग लगाएगा ना कि नहीं ये हमको सही डायरेक्शन पर ले जा रहा है कि गलत ले जा रहा है। तो ये सब करना, ये सब क्या है? सेरिब्रम का काम है। सेरिब्रम का बस इतना ही काम है। इसको ज़रा सूंघ के बताइए, तो इसको सूंघ के बताओ, कुछ फीलिंग हो रहा है? तो ये जो फीलिंग है ये भी सेरिब्रम का काम है। इसके अलावा प्रेम, दुख, नफरत, इस तरह का जो फीलिंग है ये क्या है? इसका नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम नियंत्रण करता है। अब बात करते हैं थैलेमस का। थैलेमस, छोटा बच्चा का तुम देखे हो, 15 साल का बच्चा रहेगा या 10 साल का बच्चा रहेगा, उसका खुद का वजन जितना रहेगा, मान लीजिए, आप सोच समझिए बात को, उतना भारी उसका बस्ता रहता है, थैला रहता है। वो थैला को बच्चा घर में फेंकता है, जब वो स्कूल से घर जाता है थैला फेंकेगा, फ्रिज खोलेगा, पानी पिएगा, ठंडा गर्म हो जाएगा। यानी थैला से थैलेमस, दर्द हो जाएगा पीठ का, इतना भारी थैला, छोटा बच्चा बेचारा कितना उसको कष्ट होता होगा, इतना भारी थैला। तो ये ट्रिक है, थैला से थैलेमस, तो बच्चा को दर्द होगा, तो थैलेमस ग्रंथि जो है दर्द को नियंत्रित करता है, इसके अलावा ठंडा गर्म को भी नियंत्रित करता है, समझ गए। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस मालूम है जी? नहीं सर। हाँ, चलिए हाइपोथैलेमस बताते हैं।
हाइपो मतलब क्या हुआ, हाइपर हो जाना, एकदम गर्म हो जाना, ठीक है। तो जो हाइपर हो जाएगा जो आदमी, तो वो आदमी को क्या लगेगा, जाहिर सी बात है अगर हाइपर होगा तो उसको भूख भी लगेगा क्योंकि एनर्जी ना निकलेगा शरीर से, और उसको प्यास भी लगेगा। तो हाइपर होने से हाइपोथैलेमस, हाइपो ट्रिक बना रहे हैं, तो भूख प्यास भी लगेगा। इसके अलावा और क्या होगा बताइए, भूख प्यास और बताइए, भूख प्यास, इसके अलावा और क्या, वो आदमी का तापमान भी तो बढ़ जाएगा। तो तापमान का नियंत्रण करना, भूख प्यास का नियंत्रण करना, ये सब हाइपोथैलेमस का काम है। इसके अलावा जब आदमी हाइपर होगा ना तो उसका कितना कितना जो ग्लैंड है ना एक्टिव हो जाएगा, कितना सारा हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाएगा। यानी हार्मोन का नियंत्रण भी करता है हाइपोथैलेमस। हार्मोन का नियंत्रण, भूख प्यास का नियंत्रण, तापमान का नियंत्रण, समझ में आ गया। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। सब पूछेंगे अभी हम। और इसके बाद आगे वाला मस्तिष्क पूरा क्लियर हो गया, आगे वाला पूरा का पूरा मस्तिष्क क्लियर हो गया, सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बीच वाले मस्तिष्क का। दोस्तों अगर आज का टॉपिक ये पसंद आ रहा है तो एकदम लाइक मारते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा वीडियो को। अगर आज का टॉपिक ये पसंद आ रहा है तो, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो भाई आपकी मर्जी। हाँ जी बताओ, मस्तिष्क के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, कॉर्पोरा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये मस्तिष्क का बीच वाला हिस्सा, ये वाला यहाँ से, ठीक है, ये क्या है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब ऐसा नहीं कि तुम घर पे जाना या घर से पैसा लेके बाजार जाना, यहाँ पे छिलवा लेना बीच में, यहाँ लिखवा लेना कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना ताकि याद हो जाए। अब इसका काम क्या क्या है, श्रवण और दृष्टि। श्रवण और दृष्टि, कितना शुद्ध हिंदी बोलते हो, कितना शुद्ध संस्कृत है। इसको याद करने का देखो तरीका क्या है। कोई कोई लड़का जो है ना क्लास में बीच में घुस जाएगा, तो बीच में घुसेगा तो उसको समझ में तो आएगा नहीं। तो बीच में क्या है, मस्तिष्क के बीच में क्या है, सुनने का जो पावर है वो नियंत्रित होता है। तो ट्रिक है कि लड़का बीच में घुस गया क्लास में। इसके अलावा जो निशानेबाजी होता है तो आदमी कहाँ देखता है, एकदम बीच में, सेंटर में, एकदम गोली मारेगा, ठाए तो एकदम बीच में जाएगा। तो देखना और सुनना, इसका नियंत्रण कहाँ से होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना से, जो मस्तिष्क के बीच में होता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको भी समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आज का वीडियो, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि सन्नी को हम समझा दें। चलो जी, थोड़ा ऐसा घुमा तो, ऐसे ऐसे कि उन लोगों को दिखाई दे, उन लोगों को समझ में आ जाए, वो लोग प्रैक्टिकली समझ सके। ये सन्नी कुमार है, सन्नी कुमार पीछे की तरफ घूम गया है। वो सन्नी कुमार इसलिए पीछे की तरफ घुमा है क्योंकि आप लोग समझ सके कि छोटा मस्तिष्क कहाँ होता है। तो ये लोकेशन है छोटा मस्तिष्क का, पीछे वाला हिस्सा होता है मस्तिष्क का सबसे छोटा सा हिस्सा है ये। यहाँ पर भी दो हिस्सा है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेरिबेलम है, थोड़ा सा अंदर में है, आप समझ सकते हैं बात को, ठीक है। यहाँ ईईजी मशीन नहीं है, नहीं तो वो भी आप देख लेते। तो यहाँ पर है सेरिबेलम और यहाँ है मेडुला ऑब्लंगेटा, यानी सबसे पीछे का हिस्सा है मेडुला ऑब्लंगेटा और उसके थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं वो है सेरिबेलम। अब सन्नी ऐसे घूम जाओ। चलो सेरिबेलम के बारे में बताओ, सेरिबेलम क्या है। सेरिबेलम कैसे याद करोगे, आखिर कुछ ट्रिक भी होना चाहिए ना। सेरिबेलम, कभी बेलन से रोटी बनाए हो, संतुलन बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, चलो ठीक है। कभी रोटी बेले हो आज तक, और रोटी बेलना, देखो अगर रोटी बेलने में संतुलन अगर नहीं रहेगा ना तो भारत का नक्शा बन जाएगा। तो वहाँ संतुलन होना चाहिए। तो बेलन, सेरिबेलम, बेलन यानी कि सेरिबेलम का क्या काम है, संतुलन बनाना, शरीर को संतुलन बनाना, शरीर का संतुलन। अब जैसे कि मान लो एकदम पतला सा दीवार है, अब पतला दीवार पर चलने के लिए कितना बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए, ठीक है। बहुत तरह का संतुलन होता है। अब कहीं बातचीत हो रहा है, उसी में तुम अचानक से चिल्लाने लगो, अचानक से हंसने लगो, तो ये कोई मतलब हुआ, संतुलन होना चाहिए ना। इसके अलावा चलो और बताओ, ये तो सेरिबेलम हो गया। अच्छा इसके बाद है मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ होता है, सबसे पीछे होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या काम है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कोई कोई लड़का होता है जिसका बहुत कमज़ोर दिल होता है, तो लड़ाई झगड़ा में होता क्या है, एकदम हांफना शुरू कर देगा, पूरा घबराहट उसके अंदर हो जाएगा। तो जब घबराहट होगा तो उस समय क्या होगा, उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, उसका जो श्वसन है काफ़ी तेज़ हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, श्वसन काफ़ी फास्ट हो जाएगा, घबराहट हो जाएगा। तो उस समय उसका मस्तिष्क का जो हिस्सा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है वो है मेडुला ऑब्लंगेटा। दिमाग उसको कंट्रोल करने का पूरा कोशिश करता है। नेचर ने हमारे शरीर का डिज़ाइनिंग इस तरह से किया है कि शरीर चाहता है कि बैलेंस में आना, नॉर्मल स्थिति में आना, कोशिश करता है वो ज़रूर। तो यहाँ तक समझ गए, मेडुला ऑब्लंगेटा समझ गए। अच्छा सनी एक बात बताओ, एक लड़का है,
एक पार्टी चल रहा था एक जगह, ठीक है, लिट्टी पार्टी चल रहा था। वो लिट्टी पार्टी में गया और जितना लिट्टी उट्टी था ना सबको फेंकने लगा इधर उधर। अब बता उस लड़का के बारे में क्या कहोगे? उस लड़का का दिमाग का कौन सा हिस्सा एक्टिव नहीं है, ज़रा बताओ तो। नॉर्मल सा पार्टी चल रहा है, सारे दोस्त लोग हैं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। अचानक गया, एकदम गुस्साया भी नहीं, सारा लिट्टी लेके फेंकने लगा। उसको क्या कहोगे? क्या कहेंगे? तुम बताओ भाई, अभी तो हम बता दिए हैं। मेंडुला ऑब्लिगेटा उसका। मेडुला ऑब्लंगेटा से इसका कनेक्शन नहीं करेंगे। इसका कनेक्शन कहाँ से करेंगे? इसका कनेक्शन करेंगे सेरिब्रम से, क्योंकि उसका सोचने समझने बुद्धि विवेक का शक्ति ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। मान लो कोई कहीं पार्टी हो रहा है, कहीं शादी ब्याह का पार्टी है, कोई आदमी गया और जितना भी खाना उना वाला प्लेट है सबको फेंकने लगा, उसको क्या कहोगे? तुम तो बोल दोगे पागल, लेकिन साइंस के हिसाब से वो क्या होगा? सेरिब्रम उसका खराब हो सेरिब्रम खराब है, क्योंकि उसका सोचने समझने का शक्ति ख़त्म है। अब मान लो कि एक आदमी गया शमशान में, अब शमशान में जाके हंसने लगा, तो क्या कहोगे? उसका दिमाग है ना फेल है। साइंस की भाषा में क्या कहोगे? उसका सेरिब्रम काम ही नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो आज का जो टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है, पूछा जाता है। एक चीज़ और, अच्छा कभी कभी आँख में ऐसा हुआ है कि आँख में मक्खी गिर गया है? नहीं हुआ है? अच्छा कोई बात नहीं, आँख में मक्खी नहीं गिरा है। अच्छा मान लो आँख में मक्खी गिरेगा तो क्या रिएक्शन होगा? आँख बंद होगा कि खुला खुला रह जाएगा? आँख बंद होगा। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आँख में मक्खी गिर गया और आदमी का आँख खुला रह गया? ऐसा नहीं हो सकता। बंद हो जाएगा। आँख में मक्खी गिरा तो आँख खुद बंद हो जाएगा। इसको कहते क्या है? शरीर खुद पे खुद एक्शन का रिएक्शन दे, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। अगर शरीर में कोई एक्शन हो तो शरीर खुद रिएक्शन दे देगा। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लो कि ये जो है ना एकदम गर्म लोहा का रड है, ठीक है, टच कीजिए। और जैसे मान लो कि झटका पे तुमको टच करा है तो तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा? तुम तुरंत हाथ को खींचोगे, तो ये क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया। तुम कल्पना कर लो सन्नी, एकदम ठंडा बर्फ़ का है ये, कैसा लगा? कुछ फीलिंग हो रहा है? हाँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ ठंडा गर्म का एहसास हो रहा है, तो ठंडा गर्म का एहसास में दिमाग का कौन सा हिस्सा नियंत्रण करता है? बताओ, अभी पढ़ाए हैं। थैलेमस। थैलेमस। बच्चा वाला ट्रिक था, थैला लेके गया था, फ्रीज खोला था, याद है ना? अच्छा चलो थोड़ा जांच कर लेते हैं तुमको कितना याद है। भगवान ना करे तुमको घबराहट हो कभी ज़िंदगी में, मान लो कभी घबराहट हो गया, तो शरीर का कौन सा हिस्सा एक्टिव हो जाएगा? पूरा घबराहट हो गया। मेडुला ऑब्लंगेटा जो पीछे में होता है। अच्छा संतुलन कभी कभी खराब हो जाता है। तुमको एक चैलेंज दिया गया, एकदम बांस पतला है, ठीक है, बीच में पानी है, कहा गया कि बांस पे चल के पार करना है, एकदम बैलेंस बना के, तो उस वक्त तुम्हारा दिमाग का कौन सा हिस्सा एक्टिवेट हो जाएगा? तुमको वो हेल्प करेगा बैलेंस बनाने में? सेरिबेलम। वाह वाह, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अच्छा और सवाल, शरीर का कौन सा ऐसा हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है, जिसमें जन्म के बाद कभी विभाजन ही नहीं होता है? कोशिका विभाजन वगैरह नहीं होता है? तंत्रिका तंत्र। वाह बहुत अच्छा। तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू। और सवाल पूछते हैं, क्योंकि सवाल पूछना ज़रूरी है ना, तब ना पता चलेगा। सवाल ये है, और दोस्तों आप लोग भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से।